Dear students, let us discuss our next topic, some commercially important alcohols and phenols. First one is methanol. Methanol means CH3OH. This is methanol. We also call it as methyl alcohol. इसको हम wood cyprid भी कहते हैं. Wood cyprid. क्यों क्यों कहते हैं? Because it is obtained by destructive distillation of wood. क्योंकि इसको हम obtain कर सकते हैं by destructive distillation of wood. So it is also called as wood cyprid or wood alcohol. Most of the methyl alcohol is prepared by catalytic hydrogenation of carbon monoxide. Catalytic means treating carbon monoxide with hydrogen in presence of catalyst. And the catalyst used is a mixture of copper, zinc oxide, and Cr2O. The pressure used is 200 to 300 atmosphere, and the temperature used is in the range of 573 Kelvin, more than 573 Kelvin. What happens? अगर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड हैज टू अनसैटिस्फाइड बैलेंस दीज आर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक तो पाई बॉन्ड पे ऐड होगा और एक होगा अनसैटिस्फाइड बैलेंस. तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक यहाँ, और पाई बॉन्ड को तोड़ के एक यहाँ H जाएगा, एक यहाँ, क्योंकि एक कार्बन की बॉन्ड कम हो रही है इस बॉन्ड के टूटने से, एक ऑक्सीजन. पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल गेट एडेड, एक एटम एक साइड, एक एटम दूसरी साइड, एंड नेट रिजल्ट इज व्हाट वी गेट methanol, that is CH3OH. So this is how we prepare methyl alcohol nowadays. Now properties: methanol is a colorless liquid with boiling point of 373 Kelvin. It is highly poisonous in nature. इस बात को याद रखें, highly poisonous in nature. अगर आप इसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ. थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं इट विल कॉज ब्लाइंडनेस, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं इट विल कॉज डेथ. सो इट इज वेरी हार्मफुल. सो नेवर ट्राई टू कंज्यूम मिथाइल अल्कोहल. बी केयरफुल. यूजेस: हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं एज सॉल्वेंट के तौर पे फॉर पेंट्स, वार्निशेस. इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल को हम यूज करते हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड को आगे हम यूज करते हैं फिर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, एंड फॉर मेकिंग सिंथेटिक रेजन्स. मिथाइल अल्कोहल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर्मल्डिहाइड. इसके अलावा डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल की जो नेचर है उसको डीनेचर करने के लिए, मतलब उसको पीने योग्य ना रहने देने के लिए, उसमें हम थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं. तो जो हम इथाइल अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, अदरवाइज क्या होगा, इंडस्ट्री वालों को जब हम इथाइल अल्कोहल सप्लाई करेंगे, है ना, तो वहां पे जो वर्कर काम करे उसको पीना शुरू कर देंगे. हमने इसको डीनेचर कर दिया होता है बाय एडिंग इथाइल अल्कोहल. इट इज बीइंग मेड पॉइजनस इन फैक्ट. इथाइल अल्कोहल को पता है कि अगर हम इस इथाइल को पिएंगे जिसको हमने डीनेचर किया है, इट विल कॉज हार्म, तो कोई इसको पीने की कोशिश नहीं करेगा. इसके अलावा एज एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स. ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर्स होते हैं उसको उसमें हम मिथाइल अल्कोहल डालते हैं ताकि जो वाटर है वो जल्दी से ना जमे. एंटी फ्रीज यानी कि उसे फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं. एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. These were the important points regarding what ethyl alcohol. Then we will talk about ethyl alcohol. In many countries like USA, it is manufactured by hydration of ethene. ethene की हाइड्रेशन से हम इसको बनाते हैं. तो ये हमने ऑलरेडी ethene की हाइड्रेशन कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम ये प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में, जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ चुके हैं. इन इंडिया इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस. लेकिन इंडिया में हम इसको फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस वो भी हम कर चुके हैं. फर्मेंटेशन, यस, इसको हम स्टडी कर चुके हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में. आप देखें, सो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स 95% ऑफ अल्कोहल एंड इज कॉल्ड रिएक्टिफाइड सिपरेट. 95% रेस्ट क्या होगा, उसमें वाटर होगा.
तो हम जब हम फेर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, मोलेसिस करते हैं, है ना? तो जो हमें इथाइल अल्कोहल मिलता, दैट इज 95% अल्कोहल property. It is a colorless liquid with boiling point of 351 Kelvin. It gives all general reactions of alcohol. अल्कोहल की जितने भी जनरल रिएक्शन हमने स्टडी की सारे देता। यूजेस, इसको भी हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स, वार्निशेस, परफ्यूम, काफी सारे उसमें भी इवन के इसका इस्तेमाल होता है। एज इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन के लिए, आइटोफॉर्म की प्रेपरेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बेवरेज, बियर, रम, बिस्की, लोग इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बी केयरफुल, एक्सेस क्वांटिटी कंजम्पशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज आल्सो डेंजरस लाइक दैट ऑफ मिथेनॉल। में तो थोड़ी क्वांटिटी में भी लेंगे तो इट विल कॉज हार्म टू यू, ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल को भी आप ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो ये हार्म पहुंचा सकता है। बी केयरफुल। पहले तो मैं ये कहता हूं कि अल्कोहल को कभी कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा इसको हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थर्मामीटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए फ्यूल इन सिपरेट लैंप्स भी इस्तेमाल करते हैं। पावर अल्कोहल, पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। एज एंटी फ्रीज, जैसे हमने मिथाइल अल्कोहल का बोला, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एज ए सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद आता है बच्चे एब्सोल्यूट अल्कोहल। अल्कोहल की आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। अभी हमने बोला इथेनॉल, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। मोलेसिस जो हमने ऑब्टेन किया दैट वाज 95%, तो हमने बोला रिएक्टिफाइड सेपरेट। इट इज कॉल्ड एज 100% प्योर इथेनॉल। 100% प्योर इथेनॉल is called as but power absolute alcohol, sorry. It is prepared by azeotropic distillation of rectified separate. Rectified separate जो 95% क्या है अल्कोहल, रेस्ट 5% उसमें वाटर है। तो रेक्टिफाइड सेपरेट विद 95% इथेनॉल is mixed with suitable amount of benzene and subjected to fractional distillation. The first fraction obtained at 331.8 Kelvin is a ternary azeotrope consisting of all water, some alcohol and benzene. करना क्या आपने, डिस्टिलेशन करनी है ना, डिस्टिलेशन करनी है आपने। ये आपने बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल रहा है वो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें आपने यूज करना है, ठीक है ना। तो ये हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हम इसको एक आउटलेट भी देंगे यहाँ से ऐसे करके, कंडेंसर लगाएंगे। सो ये कंडेंसर है आपका। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाउ इट इज डन। ये हो गया आपका, ये यहाँ से आप ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो वेपर्स इसमें से पास करेंगे वो कूल होके एज लिक्विड यहाँ पे गिर जाएंगे। यहाँ भी हमने क्या किया बच्चे, रेक्टिफाइड सेपरेट लिया, 95% अल्कोहल लिया और उसमें हमने प्लस क्या ऐड कर दी, बेंजीन। हमने इसको बॉयल किया, जो फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ से निकलेगी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, उसमें क्या होता है कि जो रेशो ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो होता क्या, जब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है आपकी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एक बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ये बॉयल करेगी और उसमें जो कंपोनेंट्स की रेशियो है दैट इज अल्कोहल, वाटर, बेंजीन, वो सेम रहेगी। तो जब हम इसको बॉयल करेंगे तो ये कहते हैं 331.8 केल्विन पे जब ये बॉयल करेगी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इट विल कंसिस्ट ऑल वाटर, इसमें सारा पानी निकल जाएगा बच्चे। सम अल्कोहल, कुछ अल्कोहल निकलेगा साथ में और कुछ बेंजीन, ठीक। अब सेकंड फ्रैक्शन डिस्टिल्स एट, अब हमें टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना है, 331 के बजाय 341 पे करना है, ठीक है। अब क्या होता है, सेकंड फ्रैक्शन बॉयल ऑफ हो, सेकंड फ्रैक्शन विल बॉयल ऑफ, और जब वो बॉयल ऑफ होगी उसमें क्या होगा, ऑल बेंजीन एंड अल्कोहल, बेंजीन भी सारी निकल जाएगी और साथ में क्या निकल जाएगा, थोड़ा सा अल्कोहल एंड सम अल्कोहल। जो पीछे बच जाएगा दैट इज प्योर इथेनॉल ना। फाइनली प्योर अल्कोहल डिस्टिल्स एज लॉस्ट फ्रैक्शन एट 351 कैलोरी। दिस इज हाउ स्टेप वाइज वी कैरी आउट द distillation of what, rectified separate, by adding to it benzene, बेंजीन उसमें ऐड करके उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, इस तरीके से हमने क्या बच्चे ऑब्टेन किया, एब्सोल्यूट अल्कोहल।
नेक्स्ट इज पावर अल्कोहल। अभी हमने ऊपर पावर अल्कोहल की बात की थी कि इथेनॉल को हम यूज करते हैं पावर अल्कोहल। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन। गैसोलीन मीन पेट्रोल। मतलब आप इसको पेट्रोल इंजन में यूज कर रहे हैं अलॉन्ग विद पेट्रोल। 20% इथेनॉल, 80% गैसोलीन। क्योंकि हम उसको पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, so it is called as power alcohol. Since alcohol itself does not mix with petrol, therefore a third solvent such as benzene or ether or tetrazine is added as co-solvent. This mixture of ethanol, gasoline and benzene, इन तीनों की मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम एज मोटर फ्यूल यूज करते हैं। मिक्सचर ऑफ व्हाट? इथाइल अल्कोहल, गैसोलीन मीन पेट्रोल एंड बेंजीन। अब बेंजीन क्यों डाली? मैंने आपको बताया कि क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल में सीधे से आसानी से मिक्स नहीं होता है, क्योंकि इथेनॉल इज पोलर इन नेचर, गैसोलीन इज प्योरली नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है ना? तो हम इसमें बेंजीन को ऐड करते मिक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो दिस इज हाउ इट इज डन। इसको हम एज फ्यूल यूज करते हैं। अल्कोहल thus used for generation of power। पावर जनरेशन के लिए जो अल्कोहल हमने यूज किया इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। इन इंडिया द यूज ऑफ पावर अल्कोहल एज फ्यूल हैज ब्राइट फ्यूचर एज वी कैन मेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ चीप अल्कोहल फ्रॉम मोलेसिस। गन्ने का जो रस है उससे हम लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका एक ब्राइट फ्यूचर है कहते हैं इंडिया में। नेक्स्ट वन इज मिथाइलेटेड सिपरेट। नेक्स्ट वन इज मिथाइलेटेड सिपरेट। अल्कोहल इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अल्कोहल को हम वाइडली यूज करते हैं, लार्ज स्केल पे यूज करते हैं बच्चे। कहाँ पे? इंडस्ट्री में। इट इज सप्लाइड एट चीपर, एट चीपर। इंडस्ट्रीज को हम एट चीपर रेट पे इसको सप्लाई करते हैं। इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बाय एडिंग मिथेनॉल। इसको मतलब डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, जिसको हम डी नेचर्ड अल्कोहल भी ऊपर भी बात की हमने जब हम इथेनॉल की बात कर रहे थे कि हम इथेनॉल की डी नेचरिंग करते हैं बाय एडिंग मिथाइल अल्कोहल। Alcohol thus obtained is called as denatured alcohol or methylated cigarette। तो इंडस्ट्री को जो हम अल्कोहल सप्लाई करते हैं बच्चे, वो लोअर रेट पे होता है। लोग उसका मिस यूज ना करें इथेनॉल का, क्योंकि इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज होता है। तो लोग उसका मिस यूज ना करें, इंडस्ट्री वाले उसको कहीं बाहर बेचना ना शुरू कर दें, तो उसकी जो नेचर है उसको बच्चे चेंज किया होता है इथेनॉल की नेचर को बाय एडिंग मिथाइल अल्कोहल। वी कॉल इट डीनेचर्ड अल्कोहल। Next we have phenol, carbolic acid. It is manufactured either by distillation of coal tar or from cumene। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हम पढ़ चुके हैं प्रेपरेशन क्यूमीन वाली। ये आप देखें फिनोल की प्रेपरेशन, उसमें स्टडी करें हम क्यूमीन से कैसे बनाते फिनोल को। दैट वी हैव ऑलरेडी discussed। The liquid form of phenol containing about 5% water is known as carbolic acid। Phenol is a colorless, hygroscopic, crystalline solid। मेल्टिंग पॉइंट इसका 315 केल्विन है बच्चे, और बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन है। यूजेस, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, एस्प्रिन, फिनेस्टिन। जैसे एस्प्रिन क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो ये फिनोल से हम बना सकते। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बैकेलाइट, बैकेलाइट जिसके हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं उसमें भी इसकी यूज करते हैं हम। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये पिक्रिक एसिड होता है बच्चे, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। पिक्रिक एसिड यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव एंड आल्सो यूज्ड इन डाइंग सिल्क एंड वूल। इसको हम यूज करते, येलो कलर का होता है ये। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन जो इंडिकेटर ऑफ लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, है ना, उसको बनाने में भी फिनोल का इस्तेमाल होता है। ये भी हम प्रेपरेशन इसकी पढ़ चुके, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में। इसको हम मैन्युफैक्चर ऑफ एजो डाइस, डाइस को बनाने में भी इसका इस्तेमाल वो भी हम पढ़ चुके, ऑलरेडी स्टडी करते हैं। बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं फिनोल को, इट फॉर्म डाइस। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में। एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इन सोप्स एंड लोशंस, एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर इंक। ये था बच्चे क्या डिफरेंट ओल्स एंड फिनोल्स एंड देयर। नेक्स्ट वी विल स्टडी, जो आपके सिलेबस में हम वो देखेंगे। आपके सिलेबस में है नेक्स्ट ईथर्स। अर्लियर आपके सिलेबस में बच्चे
ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल भी होता था, लेकिन आज की डेट में आपके सिलेबस में वो नहीं है। सो वी हैव ईथर्स। ईथर्स का हम जनरल इंट्रोडक्शन आज की डेट में पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर ईथर्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COC एज फंक्शनल ग्रुप। ये सी मतलब अल्काइल का ही होगा, अंडरस्टूड है। तो जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होगा, दे आर कॉल्ड एज ईथर्स। इनका जनरल फॉर्मूला है ROR डैश। R एंड R डैश में भी सेम, में भी डिफरेंट। बच्चे याद रखना, एक होता है RCOR डैश, एक होता है ROR डैश। ये कीटोन है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो दे आर ईथर्स। ईथर में भी सिंपल, ईथर में भी मिक्स्ड, है ना। सिंपल ईथर वो होते हैं जिसमें R और R डैश सेम, R और R डैश सेम। जैसे इसकी दो टाइप हो गई, जैसे एक आ गई बच्चे ये, एक आ गई ये। दोनों में क्या फर्क है बताएं? एक में R और R डैश सेम है, एक में R और R डैश डिफरेंट है। तो अगर सेम हो इट इज कॉल्ड सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, अगर डिफरेंट हो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। तो ये मिक्स्ड ईथर है, और ये वाला क्या है बच्चे? सिंपल ईथर। ईथर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिफैटिक एंड एरोमेटिक ईथर। ईथर्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? एलिफैटिक और एरोमेटिक। अगर R और R डैश दोनों अल्काइल हो तो एलिफैटिक हो गया। अगर दोनों में से एक भी एराइल हो, जैसे ये है, तो एरोमेटिक हो गया। दिस इज एरोमेटिक ईथर, दिस इज एलिफैटिक ईथर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। अगर आप ईथर को देखें तो आपको इसकी रिजम्बलेंस किससे दिखती है? ईथर को अगर आप गौर से देखें, आपको इसकी रिजम्बलेंस किससे दिखती है? इसकी रिजम्बलेंस दिखती है वाटर से। वाटर क्या होता है? वाटर होता है HOH। इसमें क्या है? RO R डैश। मतलब जैसे वाटर में बी शेप स्ट्रक्चर है, इसमें ईथर में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? बी शेप। जैसे वाटर में ऑक्सीजन कौन सी हाइब्रिडेशन करता है बच्चे? अगर आपको याद है तो ऑक्सीजन अंडरगोस व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन? sp3। और टू पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर, करता है sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन दो जगह कौन बैठे होते हैं? लोन पेयर, जिसकी वजह से इसको बी शेप आता है। ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी वही होगा बच्चे, sp3 और दो जगह कौन बैठे होंगे? लोन पेयर, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है ना। जब ऑक्सीजन का एटम, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2px2 2py1 2pz1, जब ये हाइब्रिडेशन करेगा sp3 तो ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। 4 1 2 3 4, फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसमें से दो के पास लोन पेयर होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दो के पास लोन पेयर होंगे, और जो दो हाफ फिल्ड होंगे उनकी मदद से ये बॉन्ड बनाएगा R और R डैश के कार्बन से। वाटर में H और S बनता है, इसमें R और R डैश के कार्बन से। हाँ, एक चीज याद रखें कि चूंकि इसमें R और R डैश दे आर वल्की ग्रुप्स, दे आर वल्की ग्रुप्स, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है, ऐसे बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना होता है बच्चे? 109 डिग्री 28। और वाटर में हम कहते हैं वो कम हो जाता बिकॉज ऑफ द ग्रेटर रिपल्शन गिवन बाय द लोन पेयर, 104.5 डिग्री पे आ जाता। इसमें बॉन्ड एंगल कंटैक्ट होने के बजाय बच्चे एक्सपेंड किया है, 110 डिग्री लिखा है यहाँ। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बल्कि नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। तो ये चीज अपने दिमाग में रखें। तो ऑक्सीजन एटम इन E3 is sp3 hybridized, 2 or 4 sp3 hybrid, 2 or 4 sp3 hybrid orbitals of oxygen atom overlap with sp3 hybrid orbitals of two alkyl, ये जो है R और R। The remaining two form bond, the remaining two contain lone pair, बाकी दो में क्या है? lone pair. The COC angle is 1 1 10 0 degree. The large angle is due to steric repulsion of the alkyl group, सारे alkyl। तो बॉन्ड एंगल इसमें बड़ा है, उसमें देखिए कंट्रैक्ट होता है, किसमें? वाटर में कंट्रैक्ट, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एटम का साइज छोटा है, तो वहां स्टीरिक रिपल्शन काम नहीं कर रही। तो वहां पे ग्रेटर रिपल्शन गिवन बाय द लोन पेयर, जहां पे क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स है, दे गिव मोर रिपल्शन देन द लोन पेयर। तो जो बॉन्ड एंगल है वो कंट्रैक्ट होने के बजाय थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय 110 डिग्री पे पहुंचा है। नेक्स्ट वी है नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं बच्चे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की। कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जो एल्काइल ग्रुप्स हैं अगर तो वो सेम है तो उनको लिखते हैं हम डाई अल्काइल ईथर, जैसे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और अगर वो डिफरेंट है तो देयर नेम्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे इथाइल मिथाइल ईथर,
इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। और डिफरेंट है उनके नाम कैसे लिखने बच्चे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देयर नेम्स आर टू बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना? जैसे मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। लेकिन एरोमेटिक ईथर के स्पेशल नेम्स भी हैं, जैसे इस वाले ईथर को स्पेशल नेम क्या दिया है? एनिसोल। और OCH3 है एनिसोल, OC2H5 है तो फिनिटोल। इसका स्पेशल नेम नहीं है, सिंपली कहेंगे डाइफिनाइल ईथर। जैसे इसको बोला डाइमिथाइल ईथर, सो विल कॉल इट डाइफिनाइल ईथर। इस ईथर को क्या बोलेंगे? फिर से रिपीट करता हूं, मिथाइल फिनाइल ईथर, पर इसका स्पेशल नेम भी है, वी आल्सो कॉल इट एनिसोल। ठीक है बच्चे। अब बात आती है IUPAC नेम। IUPAC नेम में जो एलिफेटिक ईथर है उनको बोलते हैं एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी अल्केन। देखो दो अल्काइल हैं ROR, एक को बनाना आपने एल्कोक्सी, एक को बनाना अल्केन। अब किसको एल्कोक्सी बनाना, किसको अल्केन? जो छोटा अल्काइल है, स्मॉलर अल्काइल, उसको बोलना एल्कोक्सी करके, और जो बिगर अल्काइल है उसको बोलना अल्केन करके। सिंपल नॉमेनक्लेचर, कोई मुश्किल है नहीं। जैसे देखिए ये है, कैसे बोलेंगे? जो छोटा अल्कोक्सी है उसको बोलना है एल्कोक्सी, छोटे अल्काइल सारी। तो छोटा अल्काइल कौन है? मिथाइल, तो बनेगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। दूसरे वाले को अल्केन। अब इसको क्या बोलोगे आप? तो कार्बन एटम का नंबर दो से ज्यादा हो जाएगा, नंबरिंग भी करनी है बच्चे। इसको क्या बोलोगे? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। छोटे वाले को अल्कोक्सी, बड़े वाले को अल्केन। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब मैंने 1 क्यों लगाया बताता हूँ, नंबरिंग क्यों करी। देखो ऐसे आ जाए फिर क्या करोगे आप? देखो ये तो ईथर है, दिस इज आल्सो ईथर। छोटे वाले को बोलना अल्कोक्सी, बड़े वाले को अल्केन। अब अल्केन की हमेशा नंबरिंग होती है, और नंबरिंग हमेशा एंड से होती है, और उस एंड से होती है जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। इसमें चाहे नंबरिंग आप इधर से करो चाहे इधर से, सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, मतलब इथर को हमने एज सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट कर, सिंपल सी बात है। व्हाट वी कॉल इट? 2 मिथॉक्सी, इसलिए नंबरिंग करना जरूरी है। 2 मिथॉक्सी क्या बच्चे? प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी, दूसरे पे मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना? जैसे देखिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये मैंने 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब जो एरोमेटिक ईथर्स हैं, ये हो गया एलिफेटिक। एरोमेटिक ईथर्स में क्या है? दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। उनको आपने नेमिंग देनी है एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जैसे इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। ऐसे इसका नाम एनिसोल भी है, बट फिर वी विल कॉल इट मिथॉक्सी बेंजीन। अगर मिथॉक्सी के बजाय इथॉक्सी आ जाए तो इथॉक्सी बेंजीन, विल कॉल इट इथॉक्सी बेंजीन। इस तरीके से। इसके अलावा एक दो कंपाउंड यहाँ पे और डिस्कस किया होगा, मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे ये कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ, CI3O C, CI3 CI3 CI3। अब देखो इसको कैसे आप नेमिंग करेंगे अगर आपको ये आ जाए। छोटे वाले को आपने अल्कोक्सी कहना है, ये अल्कोक्सी होगा, मिथॉक्सी। बड़े वाले को आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हमेशा एंड से होती है और होती कंटिन्यूस है, तोड़ के आप नंबरिंग नहीं कर सकते। तो एक सिरे को सिलेक्ट कर लीजिए जिस जिस सिरे से मिथॉक्सी पास पड़ता हो। 1 2 1 2 1 2, हर सबसे 2 है तो इधर से कर लीजिए 1 2। अब इधर जाना, जिधर लंबी चेन है इधर जाऊं तब भी 3, इधर जाऊं 3, तोड़ के नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथॉक्सी, ये मिथाइल, नाम क्या हो गया? अब आपने मिथॉक्सी पहले बोलना या मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैथ ऑक्सी मैथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कैसे डिसाइड करते हैं? नहीं पता है, बता देता हूं, मिथॉक्सी मिथाइल। देखो मैथ तो सेम हो गया, अब आ गया ओ। जब पहला लेटर सेम हो दूसरा देखते, दूसरा सेम हो तीसरा देखते, 4 लेटर इनके सेम है, मैथ मैथ। आगे वाई है, वो है, वो पहले आता है तो मिथॉक्सी पहले आएगा। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से आपने बच्चे नेमिंग। was nomenclature of what? Ethers. In the next video, we will study the preparation and properties of what? Ethers.